हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक आपके पास साथ, जो कि है नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि हम अपने ओएस जो कि हम नेटवर्किंग जो हमारी कंप्यूटर की नेटवर्किंग है उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओएसआई मॉडल में जो हमारी लेयर्स होती हैं उसमें कौन कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। ओएसआई मॉडल को तो मैं आपको ऑलरेडी पूरा फुल डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कौन सी लेयर पे कौन कौन सी हम डिवाइस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉटम से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बाद आती है हमारी डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट आती है हमारी नेटवर्किंग लेयर। नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल लेयर पे हमारी कौन कौन सी यूज होती है। हमारी फिजिकल लेयर पे होती है हमारी, एक तो होता है हमारे हब्स यूज होते हैं, और उसके बाद और हमारे रिपीटर्स यूज होते हैं। डाटा लिंक लेयर पे हमारे यूज होते हैं ब्रिज और स्विच। नेटवर्क लेयर पे हमारे यूज होते हैं राउटर्स और लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच, नेटवर्क लेयर हमारी थर्ड लेयर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एक तो राउटर्स और एक लेयर 3 स्विच जो हमारे यूज होते हैं। स्विच यूज जो होते हैं उनको लेयर थ्री स्विचेस बोल जाते हैं, क्योंकि ये ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है, ऊपर आते हैं हमारे गेटवे। ये हमारी जो इन 4 लेयर्स पे जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे गेटवे। मैं वन बाय वन आपको इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ जो है हमारी हब्स। हब्स है हमारा हब्स। हब्स में हम क्या करते हैं, देखो हब्स। हब्स हमारा कैसे यूज है, सबसे पहले हमारा हब है। हब तो हम हब कैसे यूज करते हैं, ये लो हमारा हब, और उसके साथ डिवाइसेस हमारी इस तरह से कनेक्टेड होती है हमारी। ये हमारी डिवाइसेस, मान लो ये मेरी ए डिवाइस है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो अब मैं आपको इनकी वर्किंग कैसे होती है, हब्स कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी में भी बताया था कि हब्स है कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारा हब यूज करता है कि अगर डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हब्स में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे जो डाटा इन्फॉर्मेशन सेंड हो सकती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकती है और बिट्स भी हो सकते हैं। डिजिटल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, बिट्स भी हो सकती है, और एनालॉग सिग्नल भी हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो भी इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन में जो हमारी उसमें सेंडर और रिसीवर भी है। तो मान लो कि अगर ए डिवाइसेस हमारी डी को अपना मैसेज भेजना चाहती है, कोई इन्फॉर्मेशन है ए से डी पे आना चाहती है, तो ए क्या करेगी, ए डिवाइसेस क्या करेगी, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगी। यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 4 पोर्ट पे भी, 5th पोर्ट पे भी, 6th पोर्ट पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हब्स में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ब्रॉडकास्ट होती है, वो सारी सभी डिवाइसेस पर आ रही है। वो उनके पास ए डिवाइसेस को नहीं पता कि ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या है, हमारा जो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस है, तो वो जब इन्फॉर्मेशन मान लो कि अगर हमारे ए इन्फॉर्मेशन को डी के पास पहुंच रहा है, तो वो क्या करेगा, ये सभी को ये इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा। और जब हमारी ये इन्फॉर्मेशन है वो डी के पास आएगी, तो और अगर जैसे बी के पास आई तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी,
सी के पास आई, इसको भी वो कह रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं है, इस पे मेरा एड्रेस नहीं है। ई कह रहा है कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और एफ कह रहा है ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। जब डी के पास आता है तो ये कहता है हाँ इस पे मेरा एड्रेस है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, और इसको रिसीव कर लेता। तो ये हमारी हब्स। हब्स में क्या होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है, जो कि इसका सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन है जो इसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो सभी डिवाइसेस के पास मूव हो रही है, वो सभी के पास ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो सबसे पहले क्या हमारा ये अब क्या है, लेयर 1 डिवाइस है कि हमारी ये लेयर 1 डिवाइस है कि ये जो हमारी फिजिकल लेयर है OSI मॉडल की उस पर काम करती है, ये हमारी हब्स। और नेक्स्ट है कि हमारा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट्स ट्रांसफर कर सकता है। और थर्ड है हमारा ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होता है सिग्नल, कि इस पे जो हमारा सिग्नल है वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होता है। थर्ड है हमारी सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होता है कि जैसे कि कोई मान लो कि कोई रोड है, मैं आपको रोड से उससे समझाती हूँ कि सबसे पहले तो आप सिंगल कोलिजन डोमेन है उसका आप कंसेप्ट समझ लो। मान लो कि हमारा ये रोड है, ये हमारा 2 साइडेड रोड है, ये इसमें बीच में रास्ता ये वो है, और ये हमारा 2 साइडेड रास्ता है। तो मान लो कि इस रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये है कि हमारा यहाँ पर गाड़ियां जा रही थी और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और ये हो गया रास्ता ब्लॉक। तो क्या किया ट्रैफिक पुलिस ने, क्या किया जो हम गाड़ियां हैं इधर से जो जा रही थी वो इधर से भेजनी स्टार्ट कर दी, और ये हमारा इधर से आ रही थी गाड़ियां। तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा रास्ता बंद हो गया और एक ही रास्ता खुला रह गया। तो अगर एक ही रास्ते से गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है, ट्रैफिक ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा हफ्दड़ हो जाएगी, थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी, गाड़ी वन वन करके जाएगी, यहाँ पहले इधर ये वाले जाएंगे या फिर ये वाले जाएंगे। तो ये था हमारा सिंगल कॉलेज है कि उसमें सिर्फ हमारा वन वे ओनली, हमारा सिर्फ एक ही रास्ता है इन्फॉर्मेशन को हब्स के अंदर सेंड करने का, कि या तो ए सेंड करेगा या बी सेंड करेगा या सी सेंड करेगा। ये नहीं कि एक ही टाइम पे हमारे दो ए भी सेंड करा और बी भी सेंड करा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा सिर्फ इन्फॉर्मेशन है सिर्फ एक ही डिवाइस हमारी सेंड करेगी। तो ये था हमारा सिंगल कोलिजन डोमेन कि हमारा ये यहाँ पर एक ही रूम है, एक रूम में एक ही दरवाजा है जिससे हम इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। या तो ए सेंड करेगा, नेक्स्ट टाइम इसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जब इसकी इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, अगर ए इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है तो बी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने भी सेंड कर दिया इसने भी सेंड कर दिया वो डाटा क्या हो जाएगा कोलिजन हो जाएगा, हमारा डाटा करप्ट भी हो सकता है। तो क्या होगा हमारा ए अगर डी को इन्फॉर्मेशन सेंड करा है तो बी को और बाकी डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं पहुँच जाती। अगर यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और उसके बाद हमारा बी स्टार्ट करेगा कि हाँ मुझे अब इस बी डिवाइसेस को अब इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। तो ये था हमारा सिंगल कोलिजन डोमेन का कंसेप्ट। उसके बाद क्या है कि हब्स क्या है हमारी, इसमें क्या है 2 या 4 या 6 8 इतनी ही डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये एक लैन में काम करता है। मान लीजिए कि एक लैब है आपका कंप्यूटर में, आपके डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर्स है, उनको कनेक्ट करने के लिए हम हब्स का यूज करते हैं। तो ये लैन जो हमारा नेटवर्क है, लैन नेटवर्क पे हमारा हब यूज होता है, हब डिवाइस यूज होती है। नेक्स्ट है हमारी नो इंटेलिजेंट, जो हब से हमारा उसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो डम्ब है, डम्ब मशीन है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो इसमें कोई इंफॉर्मेशन ये जो हब्स में जो डिवाइसेस लगी हुई हैं हब्स इसकी इंफॉर्मेशन इनकी जो एड्रेस है उनको सेव नहीं करता। मान लीजिए कि उसने ए ने इसको इन्फॉर्मेशन सेंड करी, हो सके तो ये डी का एड्रेस इसमें स्टोर कर ले और ये बताए कि हाँ ए है जो हमारी 4th पोर्ट पे पड़ा और इन्फॉर्मेशन 4th पे स्टोर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या कोई टेबल नहीं है, जैसे कि हमारे स्विचेस पे टेबल होता है, राउटर्स पे टेबल होता है, इसमें ये कोई टेबल मेंटेन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, ये कोई एड्रेस स्टोर नहीं करता। ये क्या करेगा मैसेज आया और ब्रॉडकास्ट कर दिए, इसको नहीं पता है कि डी डिवाइसेस कौन से पोर्ट पे है, 4th पे है, 5th पे है, 3rd पे, 2 पे, 1 पे, इसको नहीं पता। इसने मैसेज आया और ब्रॉडकास्ट करती है, ये इंटेलिजेंट नहीं है और इसका कोई टेबल नहीं है, कोई ये एड्रेस कोई मैक एड्रेस नहीं स्टोर करता है, डोंट मेंटेन एनी टेबल, ये कोई टेबल मेंटेन नहीं करता। नहीं आ रही जा तो हमारा क्या है डोंट स्टोर एड्रेस, ये हमारा जो हब डिवाइस है जो हमारी डोंट मेंटेन टेबल, ये हमारा कोई टेबल मेंटेन नहीं करता। एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारा कोई भी ये टेबल मेंटेन नहीं करता। और नेक्स्ट है इसकी एक और है हमारी हाफ डुप्लेक्स।
हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ये तीनों मैं आपको ट्रांसमिशन मोड है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी बैक में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक ही टाइम पे अगर सेंडर और रिसीवर दो डिवाइसेस हैं, ये रहा मेरा सेंडर और ये हमारा रिसीवर, अगर सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगी, ये अगर रिसीवर के पास पहुंच गई तो जब रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को जो सेंडर भेज रहा है उसको रिसीव कर लेता है, उसके बाद जो रिसीवर है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि जो डाटा है कोई इंफॉर्मेशन है वो वन टाइम पे ही एट ए वन टाइम सेंड होगी। ये नहीं है कि हाँ कि सेंडर भी भेज रहा है और रिसीवर भी भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें सिर्फ या तो सेंडर भेजेगा या रिसीवर भेजेगा, एट वन टाइम पे वन ही इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। तो ये था हमारा हाफ डुप्लेक्स का। तो ये थे इसके फीचर्स, हमारे हब्स के फीचर्स हैं। लेयर 1 पे डिवाइस पे काम करता है, ये सिग्नल्स और बिट दोनों सेंड कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन को ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है और ये इसमें है सिंगल कोलिजन डोमेन है। और ये लैन, ये जो है हब्स हमारा लैन नेटवर्क में यूज होता है, अगर हमने कोई डिपार्टमेंट में कोई अगर लैब में लैन नेटवर्क कनेक्ट करना तो हम हब्स का यूज करते हैं, ये कोई टेबल मेंटेन नहीं करता और ये हाफ डुप्लेक्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हब्स के बारे में, और मैं अभी आपको रिपीटर भी करवा देती हूँ, इसमें रिपीटर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब मैं आपको करवाती हूँ इसके टाइप्स ऑफ हब्स। टाइप्स ऑफ हब्स क्या होते हैं? ऐसे तो टाइप्स ऑफ हब्स कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, किसी बुक्स में 2 है, इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको 3 भी मिल जाएंगे, तो मैं आपको तीनों डिस्कस करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारा है पैसिव हब, सेकंड है हमारा एक्टिव हब, थर्ड है हमारा इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब में क्या होता है, चलो पहले मैं आपको एक्टिव हब करवाती हूँ। एक्टिव हब क्या होता है? एक्टिव हब में क्या होता है कि अगर इंफॉर्मेशन हब के पास आ रही है, अगर वो वीक है, अगर उसके जो बिट्स आ रहे हैं वो कहीं डैमेज हो गए या कोई हमारे सिग्नल है अटेनुएटेड हो गया, लॉस ऑफ सिग्नल हो गया, तो हमारा एक्टिव हब क्या करेगा, उस सिग्नल को जो आ रहा है, कोई बिट आ रहा है, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको स्ट्रोंग करेगा, उसकी जो वीकनेस को उसको हटा के, उसके जो एरर है उसको हटा के, उसको स्ट्रोंग बना के उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा, तो रीजनरेट करता है। ये एक्टिव हब क्या करता है, अगर कोई सिग्नल आ रहा है उसको क्या करेगा, उसको पहले एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई वीक सिग्नल आ रहा है तो यहाँ एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पर ये स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये हमारे एक्टिव हब का काम होता है। ये इसमें क्या होता है, एम्पलीफाइज होता है कि जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसको एनालाइज किया जाता है और एम्पलीफाई हो जाता है। तो एक्टिव हब क्या होता है, जो हमारे इसमें एम्पलीफाई यूज है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। जो हमारा एक्टिव हब होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि ये हमारा एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव हब। नेक्स्ट है हमारा पैसिव हब। पैसिव हब में क्या होता है कि इसमें कोई जो सिग्नल आ रहा है, ये कोई सिग्नल ना उसको एम्पलीफाई नहीं करता, ये जैसा आ रहा है, ये रहा इसका हब, अगर सिग्नल वीक आ रहा है तो वीक, स्ट्रोंग आ रहा है तो स्ट्रोंग, ये जैसा सिग्नल आएगा उसको वैसा का वैसा ही पास कर देगा, ये कोई एम्पलीफाई नहीं करेगा, इसको एनालाइज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये जस्ट आएगा। और इसमें क्योंकि इसमें एम्पलीफाई भी नहीं यूज हो रहा, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी भी इसको कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या आएगा, जो पैसिव हब है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो एम्पलीफिकेशन, जस्ट टेक अ सिग्नल फ्रॉम द devices and pass it to the next devices, it doesn't amplify the signal। तो नेक्स्ट है हमारी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हब क्या होता है कि हमारा जो एक्टिव और पैसिव हब है, जो हमारा ये एक्टिव हब है, पैसिव हब है, इनसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट देन दीज डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई हमारा नेटवर्क है, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा इंटेलिजेंट हब क्या उसको ट्रबल शूट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। जैसे कि कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हमारा इंटेलिजेंट हब अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारा इंटेलिजेंट हब की वर्किंग। तो हमारे टाइप्स ऑफ हब्स कितने हैं, हमारे पैसिव हब्स, एक्टिव हब्स और इंटेलिजेंट हब्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हब्स का। और नेक्स्ट अब मैं आपको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ रिपीटर। मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ
रिपीटर, जो कि हमारा लेयर 1 की वो है डिवाइस है। तो सबसे पहले क्या है हमारा रिपीटर, क्या है हमारा लेयर 1 की डिवाइस है। लेयर 1 मतलब आपकी ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि OSI मॉडल की जो सबसे फर्स्ट लेयर है, जो लोएस्ट लेयर है, वो हमारी फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में हमारी जो एक तो हब यूज होता है और एक हमारा रिपीटर यूज होता है। रिपीटर क्या करते हैं कि जैसे कि आपका कोई जैसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हो, कोई वायर यूज करते हो, अगर आपका डिस्टेंस कम है, तो अगर आपको छोटी वायर की जरूरत है तो आप वायर एज इट इज लगा लोगे। मान लो कि अगर आपको लॉन्ग वायर की जरूरत है तो आप क्या करोगे, उसमें एक और वायर लोगे, ये आपकी वायर है, इसमें क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा वो लोगे और दूसरी वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पर क्या आप टेप लगा दोगे कि करंट ना लगे। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, हमारा रिपीटर भी होता है कि हमारा कोई नेटवर्क है, अगर वो लार्ज डिस्टेंस पे आपको उसको कवर करना चाहते हैं कि आपको लॉन्ग वायरिंग करनी है अपने नेटवर्क में, तो आप क्या करोगे, इसमें नेटवर्क यूज करेगा। तो नेटवर्क क्या करता है कि हमारे जो नेटवर्क है उसको एनलार्ज करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर आपने रिपीटर यूज कर लिया। रिपीटर क्या करता है कि हमारी जैसे ये अगर हमारे पास 100 मीटर की वायर है, हमारे पास सिर्फ 100 मीटर की वायर है, और हमारा जो नेटवर्क है, हमें वो जो वायरिंग करनी है वो हमें 200 मीटर की डिस्टेंस पे करनी है। तो क्या करेंगे, हम 100 मीटर की 2 वायर्स यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पर रिपीटर यूज करते हैं। उसके बाद हम अपनी 100 मीटर और वायर आगे लगा देते हैं। तो ये था हमारा रिपीटर का काम, कि ये क्या करता है कि हमारा जो रिपीटर है वो जो हमारे लार्ज कवरेज एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा रिपीटर, काम करती है, लेयर 1 डिवाइस है। और नेक्स्ट है इसकी क्या है कि जो हमारा लॉस ऑफ एटेनुएटेड हो जाता है हमारा, एटेनुएटेड मतलब लॉस ऑफ सिग्नल। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमारे जो हमारा अभी मैंने एक्टिव हब करवाया था ना, उससे ही थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन है उसका। इसमें क्या करता है कि अगर सिग्नल हमारा वीक सिग्नल आ रहा है तो उसको क्या करेगा, बिट बाय बिट एनालाइज करेगा, बिट बाय बिट एनालाइज करेगा और उसको क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा, एम्पलीफाई करके रीजनरेट कर देगा। तो ये हमारा ये रिपीटर का काम है। ये क्या करेगा, हमारे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद इसको रीजनरेट करके, अगर कोई हमारी बिट को लॉस हो गई है तो उसको क्या करेगा, रीजनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हमारा सिग्नल वीक आ रहा है तो उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारा रिपीटर का काम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।